इनके अपराध को क्षमा करो। कपिल भगवान ने कहा, राजा सगर अगर अपने बच्चों की मुक्ति चाहता है, मेरी क्रोध की अग्नि से जल गए हैं, राख का ढेर बन गए हैं, अगर इनका उद्धार चाहता है तो स्वर्ग से गंगा मां को धरती पर ला। राजा सगर ने 20,000 वर्ष तपस्या करी महाराज, गंगा मां को स्वर्ग से लाने के लिए। गंगा स्वर्ग से आई नहीं, इन्हीं के आगे महाराज जी अंशुमान आया, दिलीप महाराज जी आया, इन्होंने भी बड़ा भारी तप करा पर गंगा माता को धरती पर ला नहीं सके। और इन्हीं के कुल में आखिर में भगीरथ राजा आया। भगीरथ महाराज ने तपस्या करी। अब देखो सुनने वाली बात है लाला जी, बहुत बढ़िया सुनने वाली बात है। राजा सगर ने 20,000 वर्ष तपस्या करी, गंगा को धरती, कौन रोकेगा इस वे को? भगीरथ ने कहा, मैंने बाबा शंकर को तैयार कर दिया। गंगा मां ने जैसी सुना कि भगीरथ, राजा भगीरथ ने कहा, माता मैंने शंकर तो तैयार कर ही दिया, अब तुम जैसा तैसा आओ। स्वर्ग से गंगा की धार निकली, इतने दुस्साह वेग से गिरी महाराज कैलाश पर कि बाबा शंकर की जटाओं में समा गई। बाबा शंकर समझ गए ये गंगा मुझे डुबाना चाहती है, मारना चाहती है। अहंकार के कारण बाबा शंकर ने जटा बांध दी, पूरी गंगा को बांध दिया। बताओ, है गंगा तुझे बड़ा अहंकार है ना, अब मेरी जटाओं से बाहर निकल के देख कैसे निकलेगी। गंगा को धरती पर लाए और तुमने घटक ली। हे महाराज तू शांत हो, गंगा को वापस करो। तब जन्नू राज ऋषि ने अपने कान से गंगा को प्रकट करा और यहाँ पर गंगा मां का नाम जाना भी पड़ गया। आगे भागीरथ की गंगा चली, हरिद्वार पहुंचे सप्त सरोवर। जैसी हरिद्वार में गंगा आई, 7 जगह पर अलग हो गए हो तो क्या करें? राजा ने कहा, अभी तक कोई संतान नहीं हुई हमारी, कोई युवराज नहीं हुआ हमारा। तीनों रानियों के साथ राजा दशरथ अपने गुरुजी के पास गए, जिनका नाम था आदि गुरु वशिष्ठ। अपने गुरुजी के पास गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरा सुतनाई। मेरी संतान नहीं है, निजी सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सुख दुख राजा ने गुरु को सुनाया। गुरुजी सुख इतना है कि मैं राजा हूं, और दुख इतना है कि संतान नहीं है। वशिष्ठ महाराज ने कहा, गंगोत्री में यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि के द्वारा गंगोत्री में पूजन हुआ। हवन के दिन महाराज हवन कुंड से प्रकट हो गया अग्नि भगवान। अग्नि भगवान एक कटोरा दिया खीर का, राजा दशरथ को पकड़ाया। दशरथ अपनी दूर होता है तेरी नजरों से, कहाँ कोई दूर होता है। कोई रख दे कदम एक बार जो तेरी चौखट पे, काना एक काना वो बार बार आने को मजबूर होता है। कौन बार मजबूर हुआ है? जिसने भागवत सुनी, संगीत सुना है, सच्ची सच्ची बता रहा। अब घर में मन लगता है कि नहीं लगता है? क्या होता है टाइम भागवत का? 3 बजे। और आप क्या होती कि जाना है, किस किस को होती कि जाना है हमने भागवत में? सबको होती। बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो क्या संस्कार दे रहे हो आप अपने बच्चों को। मैं देखती हूँ बैठे छोटे छोटे बच्चे भी सुनने के लिए, और सिंगला फैमिली के तो बच्चे, बाप रे, मैंने देखे ऐसे बच्चे तो शायद मैंने देखे नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी रूम में आ जाते हैं, गुरु माँ ये भी सुना दो, गुरु माँ वो भी सुना दो। बहुत अच्छी बात है, बच्चे ऐसे सीखते रहो, वैसे ज्ञान लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। किस किस की खुशी का ठिकाना नहीं है आज कि राम जी आ रहे हैं। और किसको खुशी है राम जी आने की? उठाओ फिर दोनों हाथ, आज हाथ कम उठाओ, आप ही उठ के आगे आ जाओ। मेरी खुशी ऋषि का पुत्र था अत्रि ऋषि, अत्रि महाराज। अत्रि महाराज के पुत्र का नाम था श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा का पुत्र हुआ महाराज बुद्ध। ध्यान से सुनना, मैं चंद्र वंशावली सुना रहा हूं आपको सार सार में। अत्रि महाराज का पुत्र है चंद्रमा, और चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध, और बुद्ध का पुत्र हुआ पुरुरव महाराज। एक राजा हुआ पुरुरव, बड़ा परम धर्मात्मा राजा, विद्वान राजा,
साधुओं का संग करता था। हजारों वर्ष तपस्या करी पुररो महाराज ने। एक दिन देवताओं की सभा में गया, देवताओं की सभा में बैठा था। वहां उर्वशी नाच रही थी, देवताओं की अप्सरा जिसका नाम था उर्वशी। राजा पुररो ने उसे नाचते हुए देखा तो मन में विचार आया इसके साथ विवाह करूंगा, और उसी स्वर्ग में राजा पुररो ने उर्वशी के साथ विवाह कर दिया, देवताओं की अप्सरा के साथ। समय आया और उसी उर्वशी के गर्भ से राजा पुररो के 6 बेटा पैदा हुए, 6 पुत्र पैदा हुए महाराज। आयु, सुतायु, कीर्ति, जय, विजय, रय, ये 6 बालक हुए। इन्हीं के आगे महाराज नाउस आए। नाउस महाराज के भी 6 पुत्र हुए, येति, ययाति, सयाति, बियाति, कीर्त और जय। ये 6 बेटे महाराज नाउस के हुए थे। सबसे बड़ा बेटा जो येति था वो सन्यासी हो गया, उसने विवाह नहीं करा। नाउस का जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था ययाति, एक विवाह करा शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, एक विवाह करा वृषप्रभा की बेटी सर्विष्ठा से। इनका राज्य था, सुंदर सुन रहे आप, और सबसे बड़ी बात आपका ज्ञान बड़ा सुंदर है। आप थोड़ा पीछे आराम से झूम के मस्ती में लो ना। कितना सुंदर भव्य प्रोग्राम है। आप सारे नीचे जाएं। प्राकट्य उत्सव का सभी नीचे जाके आनंद लीजिए। कोई 2 बहनें अभी जाएंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाथ कर सबके हाथ देख रहे हैं हमारे। कौन ऊपर जाना चाहता है? तरक्की में कह रहा हूं मैं। परिवार वाले की ओर से आप सभी के लिए ऊपर शाल लिए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। बोलिए वाकई छोटे बालक ने खाना का रूप रिकॉर्डिंग में। चलो मेरा जीवन का आनंद कैसे लेते हैं? अपना जाना है अंदर। नहीं तो कह रहे हैं गुरु जी ऐसे करके गए, ये बात चूरे बन गो। बधाइयाँ नहीं है, और किस किस ने इसको बधाइयाँ दी है। हाँ, सुंदर महाराज के प्रसाद है। आने की मर्जी है नहीं, वो पूछ लिया था। नहीं जाना ही करना, पहले खाली